दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, 10th हाउस, अ पार्ट ऑफ आवर कर्मा कॉल्ड प्रोफेशन। ये हमारे कर्म का एक छोटा सा हिस्सा जो कि हमारी जीविका से संबंधित है, वो दर्शाता है। कर्म तो बोलना, खाना, उठना, बैठना, पूजा पाठ सभी कर्म है। तो जिससे हम अपनी जीविका चलाते हैं वो कर्म 10वां घर दर्शाता है। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कुंडली में कौन से प्लैनेट्स किस तरीके का इफेक्ट देते हैं। देखिए 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें से अगर हम बात करें सूर्य की और मंगल की, तो काल पुरुष कुंडली को हम रेफरेंस मानकर चलते हैं तो मंगल 10वें घर में एग्जॉल्ट करता है, उच्च का हो जाता है, और सूर्य को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। सबसे ज़्यादा लाइट एनलाइटनमेंट यहाँ पर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी की भी कुंडली हो, उसमें अगर सूर्य और मंगल 10वें घर में बैठे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हाँ, उनका काइंड चेंज हो जाता है। जिस तरीके से अगर सूर्य यहाँ पर बैठा है तो ऐसा व्यक्ति क्या कहेगा? ऐसा व्यक्ति कहेगा, भाई मैं तो राजा हूँ, मुझे तो पब्लिक के लिए काम करना है। भाई हम ऐसा काम करेंगे जो दुनिया को दिखाई दे और पब्लिक हमारी वाई वाई करे। तो जब 10वें घर में सूर्य बैठा होता है तो एक तो इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई, बल मिल गया, चेष्टा बल मिल गया। तो यहाँ पर सन स्ट्रांग हो जाता है, और सन स्ट्रांग होने से जितने भी सूर्य के सिग्निफिकेशंस हैं, क्या, लाइक गारमेंट, पॉलिटिक्स, पब्लिक डोमेन, इन सब में ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। ऐसा व्यक्ति हाइट्स पे पहुंचता है, गवर्नमेंट जॉब करेगा, गवर्नमेंट के इसको ठेके मिलेंगे, टेंडर मिलेंगे, प्रोफाइल गवर्नमेंट का होगा, पॉलिटिशियन बन सकता है। और हर प्लैनेट के साथ डिपेंड करता है कि अगर उसका एंटी ग्रह बैठा है तब तो उसकी पावर कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई ग्रह अपने मित्र के साथ बैठा है, मान लीजिए मंगल के साथ बैठा है, तो सूर्य की पावर और बढ़ जाएगी। सूर्य राजा है और मंगल कहेगा, भाई मैं तो काम करूँगा, सल्यूट मारेगा राजा को, ऑर्डर दीजिए मैं काम करता हूँ। तो सन मार्स हो तो और भी अच्छा। अगर मंगल यहाँ पर 10वें घर में मंगल हो तो क्या होगा? अगर 10वें घर में मंगल होगा तो भाई ऐसा व्यक्ति कहेगा, लीडरशिप शो करता है, तो ऐसा व्यक्ति कहेगा कि आप सब पीछे आ जाओ, मैं करूँगा काम, आप मुझे फॉलो करो। आपने देखा होगा ऐसे लोग आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं। तो जहाँ भी बहादुरी का काम होगा वहाँ पर
मंगल आपको बहुत करेज देगा, सक्सेस देगा, आपको बुलंदी पर ले जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में मंगल बैठे हैं तो आप ऐसा काम चुनिए जिसमें साहस की ज़रूरत हो। जैसे फायर रिलेटेड वर्क होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का होता है, और अगर कहीं चढ़ाई चढ़नी है तब भी मंगल की ज़रूरत होगी, किसी से लड़ाई लड़नी है तो भी मंगल की ज़रूरत होगी, कहीं पे कोर्ट में किसी के अगेंस्ट बोलना है, डिफेंस में, तो भी मंगल बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर बुध आ जाए तो भाई ऐसा व्यक्ति कहेगा, देखो हमें मेहनत बहुत नहीं करनी है, हम मल्टीपल काम कर सकते हैं, बुद्धि से काम करेंगे। एक काम फिनिश करेंगे, एक प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे, दूसरा स्टार्ट कर देंगे। स्किलफुल होता है ना, उसमें इंटेलिजेंस बहुत होती है, वो अपनी इंटेलिजेंसी के बेस पर आगे बढ़ता है। जहाँ पर वो काम करता है अपने कोलीग्स को एक न्यू इनोवेशन दे देता है, मतलब काम करने का नया तरीका सिखा देता है, अपनी कंपनी को ऊपर ले जा सकता है। एक प्रोजेक्ट फिनिश करेगा, दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा। उसको एक प्रोजेक्ट में उसको वो सक्सेस पाने से भी उसे रिलीफ नहीं मिलेगा, वो खुश नहीं होगा, वो कहेगा अब दूसरा प्रोजेक्ट दो, अब दूसरे का काम करते हैं, उससे कमाई होनी चाहिए, उससे कमाई होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल सोर्सेस उसके कमाई के कर लेगा। और इंटेलिजेंटली, शारीरिक मेहनत नहीं करेगा, इंटेलिजेंटली उसके पास, उस कंपनी के पास या उसके पास बहुत पैसा होगा, एनालिटिकली वो काम करेगा। बिजनेस करेगा तो वहाँ भी दिमाग से करेगा, बात से करेगा, कम्युनिकेशन से करेगा। अगर यहाँ पर मून बैठ जाए तो ऐसे में सबसे पहली बात तो आपकी मदर जो होगी वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होगी, ड्यूटीफुल होगी, आप खाने का काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति कहेगा कि भाई हम तो ऐसा काम करेंगे जिससे सब लोग खुश हो जाएं, बहुत लोगों का फ़ायदा हो। खाना बनाते हैं, सब लोग खाएंगे, सबको सर्व करेंगे, तो उसे लोगों की सेवा करके, सर्व करके खुशी मिलती है। फूड से, लिक्विड से संबंधित काम करेगा, पर वो ना बार बार, मतलब उसका मन बड़ी जल्दी हट जाता है। चंद्रमा है ना, चेंज हो जाता है, बार बार अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता है, एक जगह स्टिक होकर नहीं रह सकता। अब अगर 10वें घर में आ जाए जुपिटर, वो क्या करेगा? जुपिटर आ जाए ना तो जुपिटर एक एडवाइज़र है, वो एडवाइस दे सकता है आपको, ज्ञान दे सकता है, लेकिन हार्ड वर्क नहीं कर सकता। तो वो, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको रास्ता बता देगा, भाई ऐसा नियम है, ऐसे ऐसे करो तो आपको सक्सेस मिलेगी। और फिर बहुत जल्दी अपनी, मतलब जिन लोगों के साथ काम कर रहा होता है उनको देखकर उसका दिल बड़ी जल्दी पिघल जाता है। उस चक्कर में वो अपना ही नुकसान कर लेता है। किसी को पैसे की ज़रूरत होगी, फट पैसा दे देगा। अगर वो कंपनी का बॉस भी है, पैसा दे देगा, वो वापस करे ना करे, कि नहीं नहीं इसको ज़रूरत है, दे देते हैं। इस तरीके से करता है। अब जो इंसान इस तरीके से करता है तो उसको लोग ना टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बेचारा करता बहुत है लेकिन पूरा क्रेडिट नहीं मिलता,
क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो ऐसे में हमें क्या ज़रूरत है? ऐसे में हमें ज़रूरत है कोई मेलेफिक प्लैनेट इसके साथ बैठे जो इसको सपोर्ट कर सके। जैसे राहु बैठ जाए, सैटर्न बैठ जाए, तो तब क्या होगा? तब इसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर खाली राहु बैठा तो इसको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ऐसे व्यक्ति को, कि राहु कहेगा और सैटर्न बैठ जाएगा। मतलब राहु बैठा हो तब भी अच्छा है, सैटर्न बैठा हो तब भी अच्छा हो, तब ये सक्सेस पा लेगा। ये गाइड करता रहेगा और लोग काम करते रहेंगे। इस तरीके से होता है। मतलब जुपिटर इज़ बेसिकली अ गाइड। ये आपको आपके लिए गाइडलाइंस बना के देगा कि इस पे चलना है, जो गाइडलाइन और कोई नहीं बना सकता। कंपनी गाइडलाइंस बनाएगा। अब मान लो सैटर्न आ गया यहाँ पर, जो कि 10वें घर का कालपुरुष कुंडली में लॉर्ड है, शनि देवता। तो ऐसा व्यक्ति कहेगा भाई हमें कोई जल्दी नहीं है, हम धीरे धीरे काम करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलते हैं। बहुत सारे लोगों को लेकर चलेंगे, लेबर को, सबको काम मिलना चाहिए, सब लोगों को काम देंगे, सब अपना अपना काम करेंगे। लेकिन जो काम है वो उसमें सब मेहनत करेंगे और फिर उसको मतलब हमने बहुत आगे तक लेकर जाना है, कंपनी को बढ़ा देना है। जिसमें मान लीजिए कोई कंपनी 100 की होती है, कोई 200 की, 500 की, ये लाखों की कंपनी बनाता है व्यक्ति। ये कहता है कि नहीं, छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा, मेहनत करो, सबको काम दो, सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, मिलकर करेंगे, प्लानिंग करो। ऐसे नहीं काम करना, विदाउट प्लानिंग काम नहीं करना। और टाइम की हमें कोई जल्दी नहीं है। हम क्लाइंट से टाइम मांगिए, अगर वो साल में कहता तो हम कहेंगे 1 साल 2 महीने में देंगे, पर दैट विल बी द बेस्ट। ऐसा काम करते हैं। अब यहाँ पर राहु आ जाए, बहुत अच्छा है, बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि राहु की तो डिज़ायर्स ही ख़त्म ही नहीं होती। तो बाय हुक एंड को कहेगा मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं हर तरीके से, मुझे पैसा चाहिए, मेरा एम है। पॉलिटिक्स में भी जा सकता है ऐसा व्यक्ति। ऑकल्ट अगर वेल प्लेस्ड है, ऑकल्ट साइंस में जा सकता है, मिस्ट्रीज में जा सकता है, फॉरेन कंट्री जा सकता है, फॉरेन रिलेटेड काम कर सकता है। अगर केतु बैठा है यहाँ पर, तो केतु कहता है, केतु को तो परफेक्शन चाहिए। वो कहता है कि मैं तब तक काम नहीं करूँगा जब तक परफेक्शन नहीं होगी, या मेरे मन मर्जी का काम नहीं होगा। वो कहेगा मैं काम करूँगा तो अपनी मन मर्जी का करूँगा। अगर उसकी मन मर्जी का काम होगा तब तो वो लंबा चल जाएगा, अदरवाइज वो छोड़कर चला जाएगा। और जब तक काम में परफेक्शन नहीं होगी वो लगा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कंपनी का दूसरा व्यक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, ही विल मेक द परफेक्शन। वो ऐसा व्यक्ति होता है। अब यहाँ पर शुक्र आ जाए, शुक्र आ जाए कहेगा कि देखो ऐसा है, मुझे तो क्वालिटी चाहिए, चाहे 4 चीज़ें बने, पर दुनिया में बेस्ट होनी चाहिए, हमारी कंपनी का नाम होना चाहिए। तो अगर 10वें घर में शुक्र हो, बहुत पैसा कमाता है, बहुत धन कमाता है, खुद ही धन कारक है। लेकिन और बैठा किसकी राशि में? शनि की राशि में। और वैसे भी अगर शुक्र यहाँ पर बैठता है तो वो ऐसी चीज़ बनाएगा जो सबसे अलग होगी, क्रिएटिव बनाएगा, क्रिएटिविटी है उसमें। नए नए डिज़ाइंस कौन देता है? शुक्र देता है। तो दर्शकों, ये था मेरा एनालिसिस अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स इन 10th हाउस।
होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड इन केस ऑफ कंसल्टेशन you can contact me at snakekapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently. Good night.